हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि रिसेंटली मार्केट्स में इतना बड़ा सेल ऑफ देखने के लिए मिला है। सो उसके पीछे के रीजंस क्या है एंड पॉसिबल आने वाले टाइम में किस तरीके से हमें मार्केट बाउंस बैक करते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं, या फिर मार्केट यहीं से एक नेक्स्ट बियर रन की तरफ चल पड़ेंगे। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस हियर इज दैट किसी भी तरीके का फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है। अगर क्रिप्टो मार्केट्स की बात की जाए, जो भी आपको इंपैक्ट देखने के लिए मिल रहा है, दैट ऑल इंपैक्ट कम फ्रॉम द न्यूज बेस्ड सिनेरियो। नाउ कमिंग बैक टू द मेन इवेंट, कल रात में अगर मैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बात करूं, इन दी विंडो ऑफ 2 to 3 AM हमें एक शार्प सेल ऑफ देखने के लिए मिला। ओवरऑल इवनिंग से ही मार्केट से प्रेशर बना हुआ था। नाउ टॉकिंग अबाउट कि प्रेशर क्यों बना हुआ था सेल ऑफ का, दैट वाज बिकॉज मार्केट्स में यूएस की तरफ से, ट्रंप की तरफ से चाइना के लिए एक बैड न्यूज थी। दैट वाज 100% टैरिफ ऑन टेक इंपोर्ट्स ऑफ चाइना। नाउ द पॉइंट टू टेक हियर इज दैट कि इस न्यूज की वजह से जितने भी रिस्की एसेट थे उनमें हमें एक शार्प सेल ऑफ देखने के लिए मिला, एंड दैट सेल ऑफ led to a huge liquidations in the crypto markets. Now talking about the liquidations, around 19 billion डॉलर के लिक्विडेशन हमें देखने के लिए मिले हैं। दैट इज वे मोर देन द कोविड क्रैश एंड पास्ट ह्यूज वोलेटिलिटी इन द मार्केट्स। कवरिंग द लिक्विडेशंस, एक चीज हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी, देयर वाज सम शॉर्ट दैट वर लिक्विडेटेड एज वेल। ऐसा नहीं था कि सिर्फ लॉन्ग से लिक्विडेट हुए। अराउंड 16 बिलियन लॉन्ग्स वर लिक्विडेटेड एंड वैल्यू ऑफ 3 बिलियन शॉर्ट्स वर लिक्विडेटेड। ओवरऑल जो सिनेरियो देखने के लिए मिल रहा है एज ऑफ नाउ मार्केट्स में, दैट इज काइंड ऑफ अ कॉशनरी टेक। यहाँ पे ये कहना मुश्किल होगा कि मार्केट्स एक डाउनवर्ड स्पिरल में या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड में स्टार्ट हो गए चलना। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट कि ऑल्ट कॉइंस में भी वी गॉट अ ह्यूज करेक्शन बिकॉज ऑफ द ऑटोमेटिक लिक्विडेशंस। बिकॉज मार्केट में कहीं ना कहीं जो ट्रेडिंग होती है वो लेवरेज पोजीशन पे होती है, क्रिप्टो परपेचुअल्स में, क्रिप्टो परपेचुअल फ्यूचर्स में। बिकॉज ऑफ दैट ऑटोमेटिक स्पाइरल इफेक्ट देखने के लिए मिला एक, जिसकी वजह से मार्केट्स में हैवी डाउनवर्ड स्विंग देखने के लिए मिले हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट्स एंड देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके से आने वाले टाइम में हमें या तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है, या फिर क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं। ओवरऑल जो चार्ट पे हमें देखने के लिए मिल रहा है, अभी तक चार्ट कहीं ना कहीं, अगर मैं ईएमए की बात करूं, दैट इज 200 ईएमए, 200 डेली मूविंग एवरेज। दिस इज द डेली चार्ट ऑफ बिटकॉइन। कहीं ना कहीं मार्केट इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, बट एज ऑफ नाउ फाइनली मार्केट ने कल हमें एक मेजर स्विंग बनाते हुए दिखाए, एक मेजर विक बनाते हुए दिखाए फ्रॉम टॉप टिल बॉटम। तो अगर आप देखेंगे, दिस इज द बॉटम आई एम टॉकिंग अबाउट, एज वेल एज दिस इज द हाई आई एम टॉकिंग अबाउट। टॉकिंग अबाउट यस्टरडेज मूव, तो ओवरऑल अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में फ्रॉम टॉप टिल बॉटम अराउंड अराउंड 20,000 पॉइंट्स का एक हमें रेंज बनती हुई दिखी है। एंड टॉकिंग अबाउट इथीरियम ऑन दी अदर साइड, अगर रेंज की बात की जाए तो इथीरियम में हमें ओवरऑल जो मूवमेंट देखने के लिए मिला है, दैट इज ऑफ अराउंड 1000 पॉइंट्स। अब यहां से अगर हम बात करें कि क्या सिनेरियो बनते हुए दिख रहे हैं, किस तरीके से मार्केट यहाँ पे आने वाले टाइम में ट्रेड कर सकते हैं, अगर हम डिमांड जोन्स की बात करें तो मार्केट ने ऑलरेडी एक डिसेंट इनफ डिमांड जोन को यहाँ पे टैप कर लिया है। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट डिमांड जोन। ओवरऑल अगर ऊपर की तरफ देखा जाए फ्रॉम द हायर पॉइंट ऑफ व्यू, तो ऊपर की तरफ हमें एक यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ दिख रहा है। तो फाइनली इट इज ओके टू से दैट कि बिटकॉइन अब एक लार्जर साइडवेज स्ट्रक्चर में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इन दिस पर्टिकुलर फैशन। अगर बिटकॉइन के बारे में बात की जाए, वी कैन क्लियरली से दैट कि मार्केट कहीं ना कहीं अब एक साइडवेज जोन में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जहां पर अगर जोन की लेंथ की हम बात करें, दैट टर्न्स टू बी अराउंड ऑफ 25,000 पॉइंट्स। तो जोन का जो बॉटम है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है अराउंड 1 लाख, एंड जोन का जो टॉप है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है अराउंड 1,25,000। और जब तक मार्केट 1 लाख के ऊपर होल्ड कर रहा है, हम ये बोलेंगे कि मार्केट में एक कहीं ना कहीं साइडवेज बायस बना हुआ है एज ऑफ नाउ, क्योंकि मार्केट में टॉप से एक शार्प सेल ऑफ देखने के लिए मिल रहा है। अभी के लिए जो मोमेंटम है दैट रिमेन्स टू बी साइडवेज टू बेयरिश। कमिंग बैक टू द इथीरियम, अगर इथीरियम की बात की जाए तो इथीरियम में भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ द इथीरियम जो ओवरऑल ऑल्ट कॉइन का स्पेस है वहां पर भी हमें कंटिन्यूअसली एक सेल ऑफ देखने के लिए मिल रहा है। कमिंग बैक टू दी जोन्स, अगर जोन्स की यहाँ पे बात की जाए तो एज ऑफ नाउ जो डिमांड जोन निकल के आता है इथीरियम का, दैट इज अराउंड 3400 के आसपास। और अगर यहाँ पे बात की जाए एक रेजिस्टेंस जोन की, तो इथीरियम में जो रेजिस्टेंस जोन है वो आपका निकल के आता है अराउंड अराउंड 4900 के आसपास। तो ओवरऑल जो जोन निकल के आता है इथीरियम में, दैट इज ऑफ 1500 पॉइंट्स। तो 1500 पॉइंट के एक बड़े दायरे में आपको इथीरियम ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर शॉर्ट टर्म में
डिमांड और सपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में एक साइडवेज टू बियरिश यहाँ पे सेंटिमेंट बना हुआ है। ईएमएस के हिसाब से अगर देखें तो ईएमए पे फाइनली हमें 200 ईएमए पे टच आता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज द ब्लू लाइन। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस यही है कि मार्केट में भी 200 ईएमए से सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। अगर आरएसआई के हिसाब से बात की जाए तो आरएसआई अभी भी 35 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दैट मींस कि मार्केट में ओवरसोल्ड सिनेरियोज नहीं बने हैं। कमिंग बैक टू आवर इनिशियल पॉइंट ऑफ न्यूज बेस्ड सेल ऑफ, अगर मार्केट यहाँ पे ठहरता हुआ दिखता है या फिर साइडवेज जाता हुआ दिखता है, देन डेफिनेटली जो लोअर बेस बन रहा है हमारा इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का, यहां से हमें एक सपोर्ट आता हुआ दिख सकता है, जिसके बारे में टाइम एंड अगेन हमने बात करी है। तो फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में हमें एक लोअर बेस बनता हुआ दिखता है, एक वोलेटिलिटी कम होती हुई दिखती है, अगर मार्केट में एक साइडवेज मोमेंटम बनता हुआ दिखता है, तो डेफिनेटली बॉटम से एक अच्छा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स द अपसाइड। बट फॉर दैट वी हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 days and we have to wait for the opening of the US markets as well, because कहीं ना कहीं मार्केट में जो सेल ऑफ आया that is because of the US markets। तो अगर US markets open होते टाइम there is some kind of positive commentary on the tariff side, then definitely हमें मार्केट स्टेबलाइज होते हुए देख सकते हैं। ओवर द वीकेंड एक कॉस्टनरी टेल ही हम लेके चलने वाले हैं। तो ओवरऑल जो टोन यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है मार्केट की, दैट इज ऑफ साइडवेज टू बियरिश। होप गाइस कि आपको यहाँ पे जो अपडेट है वो पसंद आया होगा। बट टिल देन टेक केयर एंड डू अंडरस्टैंड दैट कि मार्केट में वोलेटिलिटी इज ऑन द हायर साइड, सो इफ यू वांट टू ट्रेड विद अ स्मॉल पोजीशन sizing। Meet you in the next video।